अंदर से बाहर का सब दिखता है, लेकिन बाहर वालों को अंदर का नहीं दिखता, तो वहाँ सजने समझने आ जाते हैं। साज समझने के लिए यदि यहाँ आएंगे तो हमारा यहाँ पर उपयोग दूषित करेंगे, इसलिए हमें वहाँ से अलग करो। तब इस प्रकार का जो भाव नहीं करते कि दर्पण दिख जाए तो संभालने लग जाएं, और ये दर्पण ना मिलें तो अपना मुंह बिगाड़ने लग जाएं, फाउंडेशन पोतने का काम नहीं करते वो। महाराज जी फाउंडेशन पोतना क्या माना जाता है, इस तरफ पूछो। अब तो इस तरफ से भी पूछ सकते हो, जितने आज लेडीज ब्यूटी पार्लर नहीं उतने मेंस ब्यूटी पार्लर होने लग गए। और यदि आपको ये जान करके हैरानी ना हो तो एक बार बता दें, आज जितने कॉस्मेटिक के आइटम मेंस के बिकते हैं उतने तो लेडीज़ के भी नहीं बिकते। ये 2-3-4 सालों में इतना बड़ा बाजार गर्म हो गया है जेंट्स ब्यूटी पार्लर का, जेंट्स कॉस्मेटिक्स का, बहुत बड़ा। यहाँ है कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी ब्यूटी उतारने के लिए घर में बहुत से लोग हैं, लेकिन जहाँ पर नहीं रहते, कपल्स रहते हैं, वहाँ पर तो फिर देखो उनके जेंट्स ज़्यादा इस मामले में आगे आ रहे हैं। और ये आगम के वचन है, पुरुष पर्याय प्राप्त करके भी उसको और ज़्यादा समानना साधने के लिए तुम यदि लग गए हो तो 2 वेदों का बंद कोई ना कोई कर रहे हो। पुरुष तो नहीं कर पाओगे, पुरुष के अलावा जो 2 वेद हैं उसका बंद कर रहे हो, क्योंकि पुरुष पर्याय अपने आप में शुभ पर्याय है, शुभ वेद है। और इसको पाकर के भी तुम यदि जो साधने समझने वाली पर्याय हैं उनके समान काम करने लग जाओगे, मतलब तुम वो चाहे तो इसलिए कर रहे हो, तो फिर जो चाहते हो आपको मिलेगा, घबराते क्यों हो। तो ये हो गया। तो जो अपनी किसी भी दर्पण में या किसी भी प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु में देख करके सजना समझना नहीं चाहा, बल्कि अपने आत्मा को ही संभालने के लिए सतत प्रयासरत रहे, उनको एक ऐसा प्रातिहार प्राप्त होता है जिसमें आने के बाद प्रत्येक जीव के शरीर नहीं, प्रत्येक जीव के साथ साथ भाव दिखने लग जाते हैं, जिसका नाम भावमंडल प्रातिहार है। ऐसी उनकी दिव्य साधना है पूर्व की, जो आज उनके लिए दिव्य प्रातिहार के रूप में प्रकट हुई है। और इसके बाद हाँ देखो, अच्छा बढ़िया 8 खंड का मकान है, और देखो जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा छत्र लगा हुआ है और चंदोबा भी लगा हुआ है। इसको देख करके फूले नहीं, और झोंपड़ी में बिठा दिया हो या वृक्ष के नीचे बिठा करके जब बारिश में टप टप पानी गिरता हो, इससे किसी प्रकार से मायूस नहीं हुए, तब जा करके 3 लोक की प्रभुता के प्रतीक स्वरूप छत्रत्रय प्रातिहार प्रकट होता है। और उसको देख करके पूरे प्राणी मात्र जब शांति धारा होती है तो अपने हाथों को भी देखो, वैसे तो भगवान के ऊपर ऐसे आशीर्वाद देना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छत्रत्रय हम हमेशा भगवान के मस्तक के ऊपर ही छत्र चढ़ाने की कोशिश करते, चरणों में नहीं। चरणों में तो द्रव्य समर्पित करते, लेकिन छत्र कहाँ चढ़ाते? भगवान के मस्तक के ऊपर। मस्तक के ऊपर चढ़ाने का मतलब हम उनसे बड़े बन जाते? नहीं भगवान, हम तो उनसे बड़ा बिल्कुल नहीं बनना चाहते, लेकिन उनके छत्र चढ़ाने के फलस्वरूप इतना ही चाहते हैं कि उनकी छत्र की छाया में हमेशा हमारे लिए धर्म ध्यान करने का मौका मिलता रहे, इसलिए हम छत्र चढ़ाते हैं। तो ये क्यों प्राप्त हुआ? जब पूर्व जीवन में इस प्रकार की उन्होंने वांछाएं नहीं रखी। फिर कितनी गर्मी है, उमस है, ना आसपास की हवा करने वाले बैठे हैं, और पंखे का तो त्याग है। ये मन में विकल्प नहीं आया, कोई बिजना से कर दे, कोई उससे कार्टून से कर दे, कोई नैपकिन से कर दे, नहीं है तो कम से कम हाथ ही हिला दे, कम से कम थोड़ा सा हलाकान हो रहे हैं बस तो जाएं। ये भावना जिन्होंने पूर्व जीवन में नहीं की, तब वहाँ पर 1-2 नहीं 64 चंवर काहे के लिए? गर्मी से निजात दिलाने के लिए। अरे उनका तो ऐसा परम औदारिक शरीर हो गया, और जो गर्मी और सर्दी की बाधाओं से मुक्त हो गया, उसके बावजूद भी जिनको गर्मी और सर्दी सताती, ऐसे देव उनके चरणों में, उनकी सेवा में आकर के अपने संसार की गर्मी को खत्म करने के लिए 1-2 नहीं 64 चंवर ढुराने लग जाते हैं। ऐसा प्रातिहार उनको प्राप्त हो जाता है। अब कौन कौन से हो गए? छत्र हो गया, चमर हो गया, भामंडल हो गया, देवदुंदुभी हो गया, दिव्य ध्वनि हो गया, सिंहासन हो गया, अशोक वृक्ष हो गया, एक और कौन सा रह गया? हाँ, पुष्पवृष्टि हो गया। पूरे हो गए, 8 ही हो गए। ये 8 प्रातिहार मांगने से या पाने की लालसा से मिले हो नहीं, इनके विपरीत जब इन सबको ठुकराने की भावना थी साधना काल में, तब जाकर के प्रभावना के रूप में प्रातिहार प्रकट हो गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा कैसा रास्ता है देखो।
जतारा आने के पहले तो इतना खराब रास्ता था, इस बार तो बहुत अच्छा बन गया रोड। इन सब चीज़ों से दूर रहे। कंटक वाली भूमि हो तो कोई बात नहीं, कंकड़ वाली हो तो कोई बात नहीं, लोग तो चांदी की सड़कें बिछा देंगे। ऐसी भी भावना रखते थे गुरुदेव के चरणों में कि एक बार गुरुदेव राजस्थान आ जाएं, हम तो वहाँ पर चांदी की सड़कें बनवा देंगे। लेकिन चांदी की सड़कों से प्रभावित गुरुदेव नहीं हुए, जिनके भाव सोने से थे, ऐसे बुंदेलखंड वालों के पुण्य से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना पूरा जीवन काल बुंदेलखंड में ही बता दिया। ऐसे जो अपने आप में अपने इसको बोलते हैं, प्रतिमा योग तो नहीं बोलते, जिसको गमन योग बोलते हैं, गमन योग का पालन करते हैं। योग का मतलब योग साधना, प्रतिमा योग का मतलब एक स्थान पर प्रतिमा के समान स्थिर होकर प्रतिमा योग होता है। अभ्रावकाश का योग मतलब कि शीतकाल में शुभ्र आकाश के नीचे जहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है वहाँ साधना करना। और आतापन योग का मतलब होता है शिखरों पर जाकर के ज्येष्ठ की गर्मी में शिखर पे जाकर के और दुर्धर तप तपना, ये आतापन योग होता है। और वर्षा काल में कहीं पर नहीं, जब बड़े बड़े वृक्ष हों और मोटे मोटे पत्तों की मोटी मोटी धार टप 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 वहाँ गिरती हो, ध्यान लगाने के लिए अलग से कोई और नहीं आपके लिए सहयोग करने के लिए सिंह दहाड़ते हों, वहाँ पर एकाग्रता लाते हैं तो उसको बोलते हैं वृक्ष मूल योग। ये 3 योग तो 3 सीजन संबंधी हो गए। और इसके अलावा एक प्रतिमा योग होता है जो आपको कायोसर्ग में बैठने के लिए, एक स्थान पर बैठने के लिए प्रेरित करता है। एक और योग होता है जिसका नाम गमन योग। जब आप विहार करते हैं तो वहाँ पर कंकड़ वाली और कंटक वाली भूमि के प्रति मिलान भाव नहीं, और अच्छी बिल्कुल मलाई रोड है महाराज। ऐसी रोड है कि बिल्कुल गाड़ी लगाओ तो सीधी रुकती नहीं, मंजिल पे जाके रुकती है, बीच में कोई ठोक दे तो बात अलग है। ऐसी रोड है भैया, हम ऐसी रोड पे चल जाएंगे तो मुश्किल पड़ गई। हाईवे से मुश्किल से तो बच करके आए, महाराष्ट्र से पूरा जब कुंडलपुर तक आए 900 किलोमीटर में 100 या 200 किलोमीटर भी नहीं बची होंगी जहाँ पर हाईवे नहीं मिला। और हाईवे पर चलना साधुओं के लिए आज बहुत मुश्किल हो गया। इतनी रफ्तार से बाहर निकलते हैं, चाहे 4 लेन हो चाहे 6 लेन हो, सब रोडों पर बिल्कुल खचाखच भरी रहती है। और वहाँ पर पैदल चलने वाले चलें तो कैसे चलें। वहाँ से चल करके आ गए, उसके बाद जतारा के पुण्य से और पूज दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से यदि यहाँ तक आए हैं तो बहुत मुश्किल से आए हैं और बहुत मेहनत से आए हैं। ये बात अलग है कि आपने मेहनत कितनी की हमें नहीं मालूम। महाराज खूब मेहनत की, कितने बार तो हम गए डोंगरगढ़, कितने बार तो गए हम गुरु जी के पास, बस आने जाने की मेहनत रही। और कौन सी मेहनत कर ली महाराज? प्रतीक्षा की मेहनत नहीं जानते क्या? कितनी प्रतीक्षा की है हमने। हाँ चलो इसको तो मेहनत मान लेते हैं, लेकिन प्रतीक्षा करने के बाद परिणाम मीठा निकला कि खट्टा निकला? और निकला है तो अभी तो शुरुआत है, अभी तब से देखेंगे तुमने कितनी मेहनत की। वास्तव में दिल से मेहनत की होगी तो देवता भी दिल खोल करके आएंगे कि अब हम स्वर्ग में बहुत रह लिए, अब तुम्हें जतारा चलना है और वहाँ जाके देखना है कि अयोध्या नगरी कैसी बसी हुई है। तो ये इस प्रकार के, तो ये जो गमन योग का विकल्प नहीं करते तब जा करके जहाँ पर भी वो तीर्थंकर अथवा केवली भगवान विहार करते हैं, तीर्थंकर केवली विहार करते हैं, वहाँ पर 1-2 नहीं 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। जिस दिशा में जाएं, जहाँ रहते हैं उस पर एक कमल, 7 आगे 7 पीछे, सब दिशाओं में ऐसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 225 स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है। सोचो तुम लोग घर से बाहर निकलते हो, सबसे पहले पैरदान में से वो चप्पल निकालते हो, वो भी टूटी हो तो मुश्किल है। और हमारी यदि कोई पहन गया हो तो फिर लाते हो कि एक ही चप्पल थी और घर में पहनने वाले 3 थे। अब वो जब लौट के आए तब तो हम बाहर ततूरी लगी है, लेकिन वहाँ पर चलने वाले 1 हैं और कमल बिछाने वाले 225 हैं। ऐसा अद्भुत उनके जीवन में प्रातिहार और वैभव प्रकट होता है। लेकिन वैभव की वांछा नहीं थी, वैभव त्यागा था, ठुकराया था, तब जाकर के लौट करके आया। ये तो बात समझ में आ गई महाराज। लेकिन हमें अपने जीवन में यदि चाहे हमारे संस्कारों की उन्नति की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की उन्नति की बात हो, चाहे हमारे परिवार के संपन्नता की बात हो, हम क्या करें? एक तरीका बता दें आपको, सस्ता सौदा, कोई बोली वाला नहीं, कोई दान धर्म वाला नहीं, बता दें जिसमें आपकी उन्नति हो सकती हो। लेकिन अब जिसका पुण्य उसको मिल रहा है,
कि महाराज ने हम सबके लिए बड़ा होने के लिए क्या आसान उपाय है वो बताया है। सब लोग मंदिर तो आते हो ना, सभी आते ना मंदिर। महाराज आए हैं तब तो बैठे सुन रहे हैं आपसे, नहीं हम सुना रहे जब नहीं, उसके अलावा तो आते ना। बोलो तो सही, उपास था सबका। हाँ, सुबह नाश्ता नहीं किया? महाराज नाश्ता तो हम बाद में करते, अभी तो नाश्ता यहाँ कर जाते हैं और बाद में जाके घर जा के उसकी जुगाली करके पेट भर जाता है। सुनो, अब कभी भी जिन भगवान की तुम पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, आरती कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन भावों के साथ करना। बहुत अच्छी बता रहे हैं। हाँ सुनो, जब भी आप भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, इस भावना से करो भगवान हमारे वितरागी उच्च सिंहासन पर विराजमान है। आंख बंद करके भी ये देखे कि हमारे भगवान उच्च से उच्च, जितने भी अपने आप में अनमोल धातुओं का वो सिंहासन हो सकता है, उस पे विराजमान है। रत्न जड़ित सिंहासन है, उनके दोनों तरफ मुंह फाड़े हुए सिंह इनके सिंहत्व की प्रतीक बनकर के सामने आए हुए हैं। इस प्रकार का अंदर गदगद भाव करो। ये भाव छोटा मोटा भाव नहीं है, ये भाव एक मनोवैज्ञानिक भाव है। और जिन जिन के लिए हमने इस प्रकार की बातें कही, कभी कभार दिमाग में आता हो कहते हैं, उन्होंने यदि इसको दिल लगा के प्रयोग किया है तो उनके जीवन में उनके आर्थिक संपन्नता हो, चाहे शारीरिक संपन्नता हो, चाहे मानसिक संपन्नता हो, उन्नति को प्राप्त होती ही चली गई। लेकिन संसार बढ़ाने के लिए भाव मत करना, आर्थिक संपन्नता भी बढ़े तो इसके माध्यम से हम अपने जीवन में इतना अर्जित कर पाएँ ताकि धर्म ध्यान करने में और दूसरों को वितरण करने में हमें बाधा ना हो। इस भाव से करना, नहीं है तो हम बड़े सेठिया बन जाएं, ये कर जाएं, ऐसा नहीं करना। लेकिन यदि फिर भी कोई भी भाव मत रखो तुम, तो सिर्फ इतना कि भगवान हमारे उच्च सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके लिए हमें उच्च सिंहासन प्रदान करना है। नहीं है, विराजमान है, यदि पहले से ऑलरेडी हैं, तो ये इनकी भावना विशुद्धि के साथ प्रतिपल इनका ऐसा लग रहा है कि ये अपने आत्म वैभव में और ऊंचे उठते चले जा रहे हैं, और ऊंचे उठते चले जा रहे हैं। ऐसा सातिशय पुण्य का बंध वो कराएगा कि तुम्हारी हर प्रकार की उन्नति में ये कारण बन जाएगा। प्रयोग करके देखना, बिना किसी लालसा के, अभिलाषा के। भक्ति तो रोज करते ही हैं, वचनों में बोलते भी वही हैं कि भगवान आप तो ऊंचे हैं, हम तुम बिन में व्याकुल भयो, आदि आदि बहुत सारे बात। भक्ति क्या मानी जाती है? गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। और आप गुणस्तोकम तदुल्लंघ तद बहुत कथास्तुति, कि गुण तो कम हो और उसका उल्लंघन करके जो बात कही जाए उसका नाम स्तुति होती है। अब भगवान अनंत्याते गुणा वक्त मशक्यास्तु ईशागतम, आपके पास तो गुण ही अनंत हैं। जिसके पास गुण कम हो उसके यदि गुणों को बड़ा चढ़ा के हम बताएं, उसका नाम स्तुति मानी जाती है, भक्ति मानी जाती है। अब आपके पास गुण ही अनंत हो गए, अब इसका उल्लंघन हम कैसे करें? पहली बात तो अनंत तक पहुंच जाएं, वही बड़ी बात है। लेकिन जब भक्ति की परिभाषा और स्तुति की परिभाषा के हिसाब से यदि हम सटीक नहीं बैठ रहे हैं कि जब आपके पूरे गुणों का और ज़्यादा बखान हम करें तब जाके हम भक्ति करने वाले माने जाएंगे, तो फिर क्या हम भक्ति ना करें? फिर कहते हैं तथापि ते मुनीन्द्रस्य गुणस्तोकम तदुल्लंघ तद बहुस कथास्तुति आनंत्याते गुणा वक्तु मशक्कैस्तुषा कथम तथापि ते मुनीन्द्रस्य गुणो नामापि कीर्तितम पुनः तु वन्न कीर्तन ततो व्यूयाम किंचना। ये जो कहा, फिर भी आपका नाम स्मरण करने से मेरे जो जिह्वा पवित्र होती है, मेरी आत्मा पवित्र होती है, मेरा मन पवित्र होता है। मैं इसको पवित्र करने की भावना से आपकी अनचाहे रूप में भक्ति कर डालता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है भक्ति तो मैं तब कर पाऊंगा आपकी जब आपके गुणों का गुणों से भी ज़्यादा बखान करूँ। अभी तो आपके पूरे गुण का बखान नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन मैं अपने मन को और अपने वचन को पवित्र करने की भावना से इस जानते हुए भी आपकी भक्ति से दूर रह नहीं पाता। यही मेरी आपके भक्ति के प्रति कुछ श्रद्धा समन माने जाते हैं। तो ऐसे ही उठते जा रहे हैं वो, उनका अपना जीवन स्तर तो पहले उठ चुका था, लेकिन उनकी इस प्रकार के उच्च सिंहासन पर विराजमान होने के माध्यम से जो हम उनकी भक्ति कर रहे, पूजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपने निष्काम भाव से इस प्रकार के भाव पैदा कर लिए,
आप स्वयं देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार। हर प्रकार की प्रतिकूलताओं को आपके इस प्रकार के भावों के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। भाव छोटा सा है, परिणाम बहुत बड़ा है। आज हम कोई दान की बात नहीं कर रहे, आज तो हम सोच रहे कि तुम अपने जीवन में स्वयं अपने उन गदगद भावों से ऐसा उत्थान प्राप्त करो ताकि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुमसे कुछ लेके जा पाए, चाहे प्रसन्नता लेके जा पाए, चाहे कुछ सुविधा लेके जा पाए, चाहे अनुकूलता लेके जा पाए, कुछ भी लेके जा पाए। क्योंकि जब तक तुम भरे नहीं होगे तब तक तुम दूसरों को क्या दे पाओगे। और तुम्हारे भरने में तुम्हारे अंदर का खालीपन दूर होना भी आवश्यक है। और खालीपन को दूर करने के लिए जो अपने कर्मों को पूरा खाली कर चुके हैं और गुणों से पूरे भर चुके हैं, उनका इस प्रकार का आराधन करना आवश्यक है। कोई महंगा काम है क्या? कितना सस्ता काम है, अभी तक आपने किया नहीं होगा और इसके कभी परिणाम सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन दिल से करोगे तो परिणाम आप स्वयं आके बताओगे। किसी परिवार में शो लग गई थी तो वो लोग भले ही नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने उनको तो बता दिया था, लेकिन हमने जो सीख करके गए थे उसका प्रयोग किया है तो उसका परिणाम हमारे लिए आया। हम चाहें तो जिनने प्रयोग किए उनके उदाहरण आपको दे सकते हैं, लेकिन उनके उदाहरणों को देख करके हम आपके लिए कुछ चमत्कार से प्रभावित करें, इसकी बजाय है आपको ही हम उदाहरण बना करके एक लिस्ट में तैयार करें। और ये उदाहरण आप बन सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो भगवान को उच्च सिंहासन पर विराजमान करते हो और उच्च 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 वो होते ही चले जा रहे हैं। ऐसी दिव्य छवि जो हमारे रोम रोम पुलकित करने के लिए कारण बन रही है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश को रोमांचित कर रही है, ऐसे भाव करना। और जिन जिन लोगों ने भी अपने पंचकरण के लिए जो जो भी पात्रता प्राप्त करनी है, सब ने प्राय करनी है, उन सबको भी यही भाव करना है। भगवान, अभी तो हम भगवान को उच्च सिंहासन पर विराजमान जो हो चुके हैं उनकी आराधना कर रहे थे, करते हैं, आगे भी करेंगे। ऐसे में भगवान बनने की प्रक्रिया को हम इतनी नज़दीकी से देखेंगे, इतनी गंभीरता से देखेंगे। और फिर जब देखेंगे कि जब भगवान उच्च सिंहासन पर थे, उनको मात्र और उच्च सिंहासन पर हो रहे हैं, इतने मात्र में इतना कायाकल्प हो जाता है। तो जो गर्भ कल्याणक से लेकर के और केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक तक पहुंचेंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया को उठते हुए देखेंगे तो हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा। इसके बाद हमें समीक्षा पंच कल्याणक के माध्यम से करनी, और जो ये करेगा पक्का है उसका परिणाम भी पाएगा। नहीं है तो कई बार पंचकल्याणक हुए, आगे भी होंगे, सामान्य से पहले हो गए, सामान्य से इस बार होके चले जाएंगे। लेकिन एक असाधारण पंचकल्याणक यदि आपने इसको बनाया है तो इसके माध्यम से आपके जीवन में भी असाधारण परिवर्तन आए।